ये जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है डबल कॉलम कैश बुक का है, जो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है। इसको डबल कॉलम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम है, पहला कैश के लिए, दूसरा बैंक के लिए। दोनों तरफ एक कैश का कॉलम है, एक बैंक का। नॉर्मली पहला कैश का बनाया जाता है, दूसरा बैंक का। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे तो हर जगह पहले कैश का और फिर बैंक का ही दिखाई देगा। और फिर वही रीजन जो मैंने आपको बताया है कि ताकि सब एक जैसा काम करें। पहले भी बताया कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में, सब एक जैसा काम करें। तो जो नॉर्मली आप हर बुक में हर जगह पहले कैश और बाद में बैंक देखेंगे। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व होता है वो इस कैश बुक में आती हैं। और ये कैश और बैंक के लेजर का भी काम करता है, तो आपको कैश और बैंक का लेजर भी नहीं बनाना पड़ता। उसके अलावा जैसा कि आपको बताया है कि कैश बुक बनाने का मतलब यह है कि जो आप कैश बुक में लिख रहे हो उसकी जनरल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, तो जनरल एंट्री से भी आप बच जाते हैं। जब आपको पेमेंट रिसीव होती है, अगर कैश में रिसीव होगी तो टू सेल्स, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सोल्ड करे, कैश में रिसीव हुई तो कैश में लिख देंगे। और अगर बैंक में रिसीव हो रही होगी तो बैंक में अमाउंट लिख देंगे। ऐसे ही पेमेंट अगर कैश में की जाएगी तो अमाउंट कैश में आ जाएगी, पेमेंट अगर बैंक में की जाएगी तो अमाउंट बैंक में आ जाएगी। बाकी जैसे क्वेश्चन हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है उन ट्रांजैक्शन में जिसमें डेबिट कैश हो रहा हो, क्रेडिट बैंक हो रहा हो, या फिर डेबिट बैंक हो रहा हो और क्रेडिट कैश हो रहा हो। जिसमें डेबिट में एक तरफ, डेबिट और क्रेडिट में से एक तरफ कैश और दूसरी तरफ बैंक आए, ऐसी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्रीज में अगर कैश डेबिट हो रहा है तो उस और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो उस एंट्री को डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड दोनों साइड दिखाया जाएगा, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। जिसमें बैंक, अगर बैंक डेबिट हो रहा होगा तो यहाँ पर और कैश क्रेडिट होगा तो यहाँ पर। एक ही एंट्री में जब बैंक और कैश दोनों आ रहे होंगे और एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट हो रहा होगा तो वो कैश बुक में ही दोनों साइड दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर कैश रिसीव हो रहा है तो बैंक के लिए पेमेंट हो गई, बैंक में डेबिट हो रहा है तो कैश के लिए पेमेंट हो गई। अब ऐसी एंट्रीज कौन सी होती हैं? पहली एंट्री होती है ओपन अ बैंक अकाउंट। दूसरी होती है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक अकाउंट ओपन करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, लेकिन जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको बिना कुछ डिपॉजिट किए बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करने देता है। तो इस लाइन का मतलब भी वो यही स्टेटमेंट से करना चाह रहा है कि हमने कुछ बैंक में जमा किया। जब हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक में रिसीव हो रहा है पैसा, तो ये रिसिप्ट साइड में आएगा। कैश क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट हो रही है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये दोनों साइड में आएगा, इसलिए इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इन दोनों की यही एंट्री होती है, इसलिए मैंने कॉमनली लिख दी। तीसरा होता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से निकाले फॉर ऑफिस यूज। यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑफिस यूज का मतलब ऑफिशियल यूज से हुआ, यानी पर्सनल यूज के लिए आप पैसा नहीं निकाल रहे हो, आप ऑफिशियल पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हो। और क्योंकि आप ऑफिशियल, ये नहीं भी हो स्टेटमेंट, तब भी वो ऑफिशियल यूज ही माना जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हम पैसा निकाल रहे हैं, कैश में पैसा बढ़ जाएगा और बैंक में से पैसा कम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्योंकि इसमें भी एक तरफ कैश और एक तरफ बैंक है, तो ये भी कैश बुक की दोनों साइड में आएगा
और ऐसी एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में कॉन्ट्रा एंट्रीज आएंगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, ध्यान से रिकॉर्ड करना। तो आपके क्वेश्चन में जो कैश बुक का क्वेश्चन आएगा डबल कॉलम कैश बुक में, उसमें 1 या 2 ट्रांजैक्शन ऐसी जरूर होंगी जिसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज होंगी। दूसरी बात इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जब चेक रिसीव होगा तब क्या, जब चेक रिसीव होगा तो हम उसे कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां जर्नल एंट्री और कैश बुक में अंतर है। जर्नल एंट्री आपने देखा होगा, मैंने आपका एक टेस्ट लिया था, उसमें आपको 8 ट्रांजैक्शन दी थी और उन 8 का आपस में कोई मतलब नहीं था। ये जर्नल एंट्री में पॉसिबल है, लेकिन ये कैश बुक में पॉसिबल नहीं है। कैश बुक जो दी जाएगी आपको वो 1 मंथ की इंफॉर्मेशन या 1 वीक की इंफॉर्मेशन सब इंटर रिलेटेड होगी। तो ऐसे में अगर हमें चेक रिसीव हुआ है तो उसको यहां पर कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे, ऑन सेम डे, उसी दिन बैंक में जमा हो गया। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। क्रेडिट जो भी जिस भी रीजन से होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक रिसीव्ड और ये नहीं बताया उस स्टेटमेंट में कि ये डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है, तब हम क्या एज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन की किसी ट्रांजैक्शन में आपको आगे की ट्रांजैक्शन में इस चेक के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ये हम एज्यूम कर लेंगे जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उस दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया है। अगर क्वेश्चन में आगे की किसी भी ट्रांजैक्शन में इस चेक के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि चेक जो है बैंक में जमा उसी दिन हो गया है जिस दिन रिसीव हुआ है। और अगर हमें क्वेश्चन में बता रखा है किसी और ट्रांजैक्शन में कि चेक की क्या ट्रीटमेंट की गई, तो ऐसे में चेक रिसीव की एंट्री में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। और इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे में कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ना बैंक डेबिट हुआ, ना कैश डेबिट हुआ, ना बैंक क्रेडिट हुआ, ना कैश क्रेडिट हुआ। अगर इसी का पार्ट है, अगर चेक रिसीव हुआ है और उसके बारे में क्वेश्चन में आगे बता रखा है, तो आगे क्या बताया होगा। पहला तो ये बताया गया होगा अबव चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक। ऊपर वाला जो चेक हमें रिसीव हुआ है ये बैंक में जमा हो गया है। मान लो चेक हमें 10 तारीख को मिला हो और हम 20 तारीख को या 18 तारीख को दे रखा है कि ये चेक बैंक में जमा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, पहले करा है हमने, टू चेक इन हैंड अकाउंट। हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू चेक इन हैंड कर देंगे, ये एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पर कैसे दिखाया जाएगा, यहाँ पर टू चेक इन हैंड अकाउंट करके अमाउंट बैंक में आ जाएगी, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, या ये कहो कि बैंक में जमा हो रहा है। लेकिन इस एंट्री का कैश बुक से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी और है, ये 2 वाले में ही तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अबव चेक इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को ही एंडोर्स किया जाता है, क्योंकि क्रेडिटर को हमें पैसे देने होते हैं। एंडोर्स करने का मतलब उसे चेक दे देना। तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ऐसे में
अगेन इसमें ना कैश आया ना बैंक इन्वॉल्व है, तो ये भी कैश बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने वाला चेक इन हैंड में ये है, चेक में, कि जब आपको चेक रिसीव हो रहा है तो आपको ये देखना है कि वो चेक क्या उसी दिन जमा हो गया है बैंक में, या फ्यूचर में उसको जमा किया गया है या एंडोर्स किया गया है। अगर क्वेश्चन में बता दिया गया है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। अगर क्वेश्चन चेक के बारे में बिल्कुल साइलेंट है तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि जिस दिन वो रिसीव हुआ है उसी दिन वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्वेश्चन में एज्यूम करके चलनी है।